हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3.3 से स्टार्ट करते हैं। 3.1 और 3.2 वो थियोरी बेस्ड है, तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हो और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3.1 और 3.2 वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ। ठीक है, आपको वो सॉल्व करने हैं। अगर समझ में ना आए, कोई भी डाउट है, तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 किलोमीटर अवे। चलो, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो ये स्टेटमेंट में अलग से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और कितना डिस्टेंस है? 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टेज एट द ऑफिस टू 5 PM, 5 बजे तक ऑफिस पे रहती है। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो with a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। Choose suitable scale and plot the distance time graph of her motion। यहाँ पे 3 केस है, तीनों कंडीशन में हमें डिस्टेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइम है 2.5 किलोमीटर, सेकेंड टाइम वो ऑफिस पे ही रहती है, मतलब डिस्टेंस वेरी नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ है वो आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, रेस्ट पोजीशन में है इसीलिए। और थर्ड टाइम डिस्टेंस तो वही है 2.5 किलोमीटर, क्योंकि घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस अगर 2.5 किलोमीटर है तो ऑफिस से घर तक का भी 2.5 किलोमीटर ही होगा। ओके, तो क्या नहीं दिया है? तो आपको डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ चाहिए, डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन है, टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको टाइम फाइंड करना है। चलो, मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले घर से स्टार्ट कर रहे हैं ना मोशन, होम टू ऑफिस लिख सकते हो, होम टू ऑफिस। चलो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, हेंस टाइम इक्वल टू क्या बनेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी में v1 बोल देता हूँ, टाइम में t1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो टाइम t1 इक्वल टू डी डिवाइड बाई v1। अब d कितना है? डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको मिल गया 0.5 आवर। और 0.5 आवर है तो उसको मिनट में अगर कन्वर्ट करूँ तो 30 मिनट हुआ। ठीक है ना, सेकेंड कैलकुलेशन देखते हैं। सेकेंड टाइम हम क्या कर रहे हैं? ऑफिस से स्टार्ट करके घर पे वापस आ रहे हैं, T2। तो T2 इक्वल टू डी डिवाइड बाई V2 लिखोगे आप। अब डिस्टेंस तो वही है 2.5, बट स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे जब रिटर्न आ रहे थे तब स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर पर आवर। 2.5 डिवाइड बाई 25 तो 1/10 आवर हुआ, और 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिनट हुआ? 6 मिनट। ठीक है ना, बस अभी हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है
तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइम, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे टाइम लिखेंगे और यहाँ पे पोजीशन एक्स, पोजीशन है किलोमीटर में और जो टाइम है वो हम ले रहे हैं आर में, आर और साथ साथ मिनट में, मतलब इस तरह डिनोट करेंगे, आर के साथ हम मिनट डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? ओके, अब कितना टाइम हुआ था इनिशियली जब मोशन स्टार्ट हुई, जब मोशन स्टार्ट हुई तब कितना टाइम हुआ था, तो यहाँ पे 9 बज रहे थे, मतलब आप लिखोगे 9:00, ठीक है ना, 9:00 AM। फिर यहाँ पे 10, 11, 12, ये हो गया 12:00। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, ये हो गया 5, ये है 6। ओके, ये जो 9 AM है उसके बाद थोड़ा स्केल हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, तो 9 के बाद यहाँ पे 10, 11, 12, 12 o'clock के बाद 1, 2, ओके, यहाँ से ये PM स्टार्ट हो गया, यहाँ तक ये AM में था, ठीक है ना। ये 9 AM, 10 AM, 12 AM, 12 नून। ओके, यहाँ पे कहीं पे हम मान सकते हैं 9:30 होगा। अब मैं वही टाइम क्यों यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें कितना लग रहा था टाइम, 30 मिनट। अब 30 मिनट के बाद सपोज़ यहाँ पे हम स्केलिंग ऐसे चूज़ करें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये ग्राफ है वो कुछ इस तरह मिलेगा आपको। ठीक है, जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, 2.5 किलोमीटर। तो ये ओरिजिन है 0, वहाँ पे 0 ये पोजीशन है और ये 9 AM है वो टाइम है, ठीक है ना। तो 0 पोजीशन मतलब घर की पोजीशन है और 2.5 किलोमीटर पे ऑफिस है, 30 मिनट में वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट ग्राफ बन गया। उसके बाद सेकंड क्या है, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 5 PM तक वो ऑफिस पे ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे 5 PM हो रहे हैं वहाँ तक ये ग्राफ आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, ठीक है। और रिटर्न आने में सिर्फ 6 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा और यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हो, यहाँ पे 5
5:06 PM। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कम थी, सेकंड कंडीशन में स्पीड ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ 6 मिनट लगे घर पे वापस आने में। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3.3 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the x2 time graph, position to time graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. अब यहाँ पे देखो ड्रंक किया हुआ है, ठीक है ना, और फिर भी वो कितना एक्यूरेट है, वो हर एक स्टेप 1-1 मीटर का लेता है और हर एक स्टेप में परफेक्ट 1 सेकेंड लगता है। कितना परफेक्शन है उसका देखो। ठीक है ना, तो ये आपको मान के चलना है कि हर एक स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है और 1 सेकेंड का टाइम लगता है। 5 स्टेप वो आगे बढ़ता है और 3 स्टेप वो पीछे आता है। फिर से 5 स्टेप आगे बढ़ेगा और 3 स्टेप पीछे आएगा। क्लियर? तो होता क्या है कि उसका टारगेट ये है 13 मीटर दूर जाके गिरना है उसको। ठीक है ना, उसका गोल ये है कि 13 मीटर दूर जाके गिरना है। अब कितना टाइम लगता है वो हमें काउंट करना है। तो सोचो हर एक स्टेप का डिस्टेंस कितना है, हर एक स्टेप का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, उसका जो फर्स्ट केस है उसमें वो कितना आगे बढ़ता है कितना पीछे आता है। तो मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तब चेंज इन पोजीशन मुझे मिलेगी 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब 2 मीटर। और तब टाइम कितना लगेगा, तो आगे बढ़ने में 5 सेकेंड और पीछे आने में 3 सेकेंड। अब टाइम का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मतलब वो जो इंसान है वो पीछे आ रहा है, टाइम थोड़ी ना पीछे आ रहा है। तो टाइम लगता है 8 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये मैं ले लेता हूँ डेल्टा x1 डेल्टा t1। सेम वे अगर आप सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में फिर से वही डेल्टा x2, चलो कितना आगे बढ़ेगा, 5 आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, ये 5 आगे बढ़ेगा, मतलब 2 तो ऑलरेडी था, 2 मीटर उसने ट्रैवल कर लिया था। अब उसमें वो 5 आगे बढ़ेगा और 3 पीछे हटेगा, मतलब ये हो गया 4 मीटर डिस्टेंस। अब तब टाइम कितना लगाएगा, ऑलरेडी 8 सेकेंड लिया हुआ था, 5 सेकेंड और 3 सेकेंड, मतलब टोटल 16 सेकेंड। ठीक है ना, तो आफ्टर सेकेंड जर्नी वो कहाँ पे पहुंचा, वो पहुंचा 4 मीटर दूर। टाइम कितना ले लिया, 16 सेकेंड। अब बात करते थर्ड केस, डेल्टा x3 ऑलरेडी 4 मीटर था, अब उसने 5 स्टेप आगे लिए 3 स्टेप पीछे लिए तो 6 मीटर हुआ, मतलब हर एक बार वो 2 मीटर ऐड कर रहा है। ठीक है, 6 मीटर तक पहुंचा। डेल्टा t3 उसने ऑलरेडी 16 सेकेंड लिया हुआ था, यहाँ से देख लो, +5 सेकेंड लिया +3 सेकेंड लिया, टोटल हो गया 24 सेकेंड।
फोर्थ केस देखते हैं, डेल्टा एक्स 4। अब वो कहाँ पे पहुँचा था, 6 मीटर पहुँच चुका था, 5 मीटर उसने ऐड किया, 3 मीटर वापस आया, अब हो गया ये 8 मीटर। तब तक टाइम कितना लगा, तो फोर्थ केस के लिए मतलब फोर्थ जर्नी जब फिनिश हुई तब टोटल टाइम लगा उसको 24 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, तो ये हो गया 32 सेकेंड्स। अब उसकी फिफ्थ जर्नी की बात करते हैं, तब टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 8 मीटर, 5 स्टेप आगे गया और 3 स्टेप वापस आना था, बट यहाँ पे 13 मीटर फिनिश हो गए। मतलब यहाँ पे समझो वो ऐसे जा रहा था, यहाँ पे एक गड्ढा है, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा कर देते हैं, और वो यहाँ पे है। अब उसने 5 स्टेप आगे बढ़ाया, एक स्टेप पे वो यहाँ पे पहुँचा, दूसरे स्टेप पे यहाँ पे, तीसरे पे यहाँ पे, चौथे पे यहाँ पे, और फिफ्थ स्टेप पे वो यहाँ से नीचे गिरा। ठीक है ना, तो 5वें स्टेप पे वो नीचे गिर गया, अब वहाँ से 3 स्टेप वापस थोड़ी ना आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गए 13 मीटर कंप्लीट, वो रिटर्न नहीं आ पाता इसलिए, और उसको टाइम जो लगा वो पहले 32 सेकेंड ऑलरेडी उसने ले लिया था, और प्लस 5 37 सेकेंड लगा। ओके, तो यहाँ पे आप आफ्टर लिख देना वर्ड, ये एक वर्ड का भी मीनिंग है। अगर मैं बोल रहा हूँ आफ्टर फोर्थ केस, मतलब मैंने फर्स्ट केस से लेके सभी केस का टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो आफ्टर फिफ्थ केस वो आराम कर रहा है अभी गड्ढे के अंदर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि टोटल 13 मीटर कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, 37 सेकेंड्स लगेंगे। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहेंगे। अब ग्राफ बना देते हैं, जो हमारे पास डेटा है वहीं से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा दोगे टाइम t, और यहाँ पे पोजीशन x इन मीटर, टाइम t इन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। उससे आगे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल टाइम लग रहा है 37 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस है 13, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओहो, बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। स्केल आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना क्या है, जब भी ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो एक्स एक्सिस पे आपने क्या डेटा लिया है, टाइम, मतलब आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेकेंड लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर को हमने 2 मीटर कंसिडर किया हुआ है। तो ये हो गया स्केलिंग, ये कंपलसरी होता है। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो तो ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको कॉर्नर पे जगह मिले वहाँ पे ये स्केलिंग लिख दो कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या किया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब सिंपल बात है, उसका ग्राफ कैसा आएगा समझो। ये जो 5 सेकेंड है तब तक वो आगे बढ़ेगा, कहाँ तक, 5 मीटर तक, मतलब यहाँ पे आएगा। उसके बाद वो 8 सेकेंड पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे सपोज 8 सेकेंड है, जो हमारे काम के टाइमिंग्स है वो यहाँ पे समझो, हम अलग कलर से ही दिखा देते हैं।
यहाँ पे एक 8 सेकेंड है, 8 + 5 कितना होगा 13, 13 + 5 सॉरी 13 - 3 करना पड़ेगा, नहीं 13 + 3 16, तो यहाँ पे कहीं पे 16 है, 16 + 5 21 + 3 24, ये सब टाइम्स की ज़रूरत है हमें। फिर +5 कर दो, ये 29, फिर +3 कर दो 32, फिर +5 कर दो 37, यहाँ पे वो गड्ढे में गिर गया। अब ग्राफ है वो कुछ इस तरह आएगा, 8 सेकेंड पे वापस नीचे, और कहाँ तक नीचे आएगा 3 मीटर तक, मतलब 5 से सीधा आ जाएगा 2 पे। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस आपको 2 नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद 13 तक आप 5 तक आगे बढ़ते हो। देखो नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आप 5 आगे बढ़ के फिर से वापस 3 बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये 2 पे हो तो 2 + 5 7 होगा, मतलब यहाँ तक आओगे आप। और वापस 3 सेकेंड तक नीचे आओगे, मतलब 7 - 3 दैट इज 4। फिर वापस 5 सेकेंड तक ऊपर, 4 से लेके 9 तक, क्योंकि 5 मीटर तक जाना है हमें। फिर वापस 3 सेकेंड के लिए नीचे, 9 - 3 दैट इज 6। चलो ये 6 तक आ गए। उसके बाद वापस आप 5 सेकेंड तक आगे बढ़ते हो, 6 + 5 11। ओके 11 के बाद वापस 3 सेकेंड तक वापस आओगे नीचे, 11 - 3 दैट इज 8, और फिर 8 + 5 मतलब 13। चलो ये पूरा ग्राफ आप अभी समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे दो, ये 8 सेकेंड पे मिला आपको, ये जो मिला वो 13 पे, यहाँ पे जो मिलेगा वो 16 पे मिलेगा। अच्छे से आप एक बार ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे जो मिलेगा वो 21 पे, फिर 24 पे, फिर 29 पे, 32 और यहाँ पे 37 सेकेंड पे। इधर भी देखते जाओ तो ये होगा 5, तो वापस यहाँ पे 2 हो गया, 2 + 5 यहाँ पे ये हो गया 7, तो ये हो गया 7 - 3 दैट इज़ 4। ये आप अच्छे से स्केलिंग करके रख दो। ऐसा लगे तो ग्राफ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद नोट्स में कॉपी कर लो। और आपको ये देखना है कि हर एक जगह पे, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये जो पोजीशन है वो 21 सेकेंड ही होनी चाहिए, मतलब ये जो टाइम है वो, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो 9 मीटर ही होना चाहिए। मतलब ग्राफ ड्रॉ करने में यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। ओके चलो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.4 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5। A jet airplane traveling at the speed of 500 km/h ejects its products of combustion at a speed of 1500 km/h relative to the jet plane। समझो कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लूँ तो वो मुझे दिया हुआ है 500 km/h। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो भी स्मोक निकलेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन लूँ तो वो मेरे पास है 1500 km/h।
क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, जो चीज़ चाहिए वही डायरेक्ट लिख दो पहले तो, या तो आप किसी भी एक की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे हर एक चीज़ रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ पीजे इक्वल टू आप लिख सकते हो वीपी माइनस वीजे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दूँ तो यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। क्लियर। अब मुझे चाहिए क्या, वी पी जी। तो वी पी जी इक्वल टू वी पी जे प्लस वी जे जी, जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे विथ डायरेक्शन आपको एडिशन करना है। अब ये चीज़ कंफर्म करो कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है वेलोसिटी की, ये चीज़ यहाँ पे आप कंफर्म करोगे। समझो जेट प्लेन ऐसे आगे जा रहा है, तो जेट प्लेन की वेलोसिटी ये हो गई ना, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। धुआं इधर निकल रहा है, ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर आप एक प्लस ले रहे हो तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, माइनस। नेगेटिव साइन क्या सजेस्ट करेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। तो वी पी जे है प्लस सॉरी -1500 और वी जे जी है +500। तो ये हो गया -1000 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे दी नेगेटिव साइन indicates that the direction of its products of combustion is opposite to the direction of motion of jet plane। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ओके, इनिशियल स्पीड दी हुई है, तो हम यहाँ पे इनिशियल स्पीड लिख देते हैं u इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। 126 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कर दो तो ये आपको मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा। ओके, u हमें दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। चलो डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर, सपोज मैं उसको x दे देता हूँ नाम, x है 200 मीटर। पहले से रीड करता हूँ क्वेश्चन। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ
distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assumed uniform, मतलब आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बट जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, इसलिए नाम दिया है रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0, आपको रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है और आपको टाइम फाइंड करना है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कोई और मेथड नहीं है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन ही ऐसा समझ लो। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक आंसर में रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर, एकदम सिंपल सी बात है। आप फॉर्मूला स्टार्ट कर दो कोई भी, सपोज आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करो जिसमें ये सब आता है, जो फाइंड करना है वो भी और जो नॉन क्वांटिटीज़ है वो भी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है एक 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी को आप v0 भी बोल सकते हो, तो आप लिखोगे वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, यहाँ पे 2a और x की वैल्यू है 200, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 35 इंटू 35 डिवाइड बाई क्या करना है 400। ओके, अब टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v तो 0 है, u है 35 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -3.06 और टाइम हमें फाइंड करना है, तो 3.06 इंटू टी इक्वल टू 35, देन t इक्वल टू आपको मिलेगा 11.44 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको टाइम भी मिल गया। यूनिट है वो भूलना मत, अदरवाइज हाफ मार्क कट सकता है। आपकी एक टेस्ट में आपने यूनिट भी नहीं लिखे, शायद आप भूल गए होंगे, बट यहाँ पे यूनिट अगर आपने नहीं लिखा तो हाफ मार्क कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस है वो अच्छे से रिटन प्रैक्टिस कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।